तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, उन सभी लोगों के बीच में जो हेवन मेड डेट सेट का बंदा होता है वो बीमा पर खड़ा हुआ होता है। और अब सभी लोगों को देखने के बाद में जो हेवन मेड डेट सेट का बंदा होता है वो भी मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए अपने मन में बोलता है कि चलो अच्छा है कि सभी लोग अपने आप यहाँ पर आ गए, जिसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे अपने टाइम को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जहाँ वहाँ पर ब्रांच मास्टर होता है वो जू सिंह जो होता है उसे देखते हुए बोलता है कि स्टूडेंट जू सिंह, यहाँ पर तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक कि मैं तुम्हें ठंडा सीक्रेट रियलम के अंदर कुछ भी होने नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही जू सिंह भी उसका शुक्रिया अदा बोल देता है। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि अब जो जू सिंह है वो बच जाएगा। जो सुनकर एक और बंदा बोलता है कि बेफालतू की बकवास करना बंद करो, ब्रांच मास्टर जो है वो टीयर 7 की मिड रैंक पर है और ली फैमिली का जो मास्टर है वो उसके सामने कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए वो उसके सामने जू सिंह को कुछ भी करने वाला नहीं है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लगता है कि अभी यहाँ पर कोई भी शो जो है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हेवन में डेड सेक्ट का जो वो बंदा होता है वो अटैक करते हुए आगे की तरफ जो है वो बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं कि उसका सिंगल अटैक ही इतना पावरफुल होता है कि वो वहाँ पर खड़े हुए जो तीनों बंदे होते हैं उन्हें जान से मार देता है। और अब वो हेवन में डेड सेक्ट का जो बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मेरा नाम जो है वो रेड ब्लड किल है और तुम सभी लोग जो है वो मेरे बारे में जानते ही होगे। हेवन में डेड सेक्ट ने मुझे यहाँ पर जो ठंडा सीक्रेट रियल है उसे डिस्ट्रॉय करने भेजा है, तो इसीलिए जू जिंग और वैंगू तुम लोगों का खत्म होने का टाइम आ चुका है। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर खड़ा हुआ जो ब्रांच मास्टर होता है वो भी घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि क्या ये हेवन में डेड सेक्ट का बंदा है। अगर इसकी पावर की बात की जाए तो ये तो टीयर 8 का ग्रैंड मास्टर है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो हेवन में डेड सेक्ट का जो बंदा होता है वो जू सिंह की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जरा देखो तो तुम अभी केवल 19 साल के हो और वहीं तुम टीयर 3 की हाई रैंक पर पहुंच चुके हो और तुम्हारी कॉम्बैट पावर की बात की जाए तो वो टीयर 4 के पीक के बराबर है। अगर तुम्हें यहाँ पर ग्रो करने का मौका दिया जाए तो तुम आसानी से एक मार्शल सेंट जो है वो बन जाओगे, लेकिन काफ़ी दुख की बात है कि आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि तुम्हारी चॉइस जो थी वो गलत थी। अगर तुमने सही चॉइस को लिया होता तो शायद तुम बच जाते। लेकिन अगर मुझे सही से याद है तो जो तुम्हारी स्कूल है उसके अंदर एक स्पेस टाइप ग्रैंड मास्टर जो है वो मौजूद है, तो आखिर तुम उस ग्रैंड मास्टर को यहाँ पर क्यों नहीं बुला लेते हो। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर तुम्हारा स्कूल और जो ठंडा सीक्रेट रियलम है उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो मुझे डर है कि शायद जो तुम्हारी प्रिंसिपल है वो यहाँ तक टेलीपोर्ट जो है वो नहीं कर पाएगी। और अब हेवन मेड डेट सेक्ट के पर्सन की इस बात को सुनकर जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि हेवन मेड डेट सेक्ट का ये ग्रैंड मास्टर जो है वो इसका दिमाग ख़राब हो चुका है या फिर ये एरोगेंट है। लगता है कि ये इस चीज़ के बारे में जो है वो नहीं जानता है कि जो वॉइस प्रिंसिपल है वो पहले ही ब्रेक थ्रू जो है वो कर चुकी है और वो एस रैंक की एक स्पेस टाइप एबिलिटी यूज़र है। और अब इतना सोचकर जू सिंह जो होता है वो अपने पास से लिंग शुआंग के द्वारा दिया गया जो तालिस्मान होता है उसे निकालते हुए बोलता है कि पता नहीं क्यों लोग जो है वो काम को करने से पहले इतनी सारी बातें जो है वो करते हैं। चलो ठीक है, अगर तुम वॉइस प्रिंसिपल को ही देखना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा ज़रूर करूँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जू सिंह होता है वो लिंग शुआंग के द्वारा दिया गया तालिस्मान जो होता है उसे तोड़ देता है और उस तालिस्मान को तोड़ते के साथ ही जू सिंह के ऊपर अचानक से एक फॉर्मेशन जो होती है वो क्रिएट हो जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि फाइनली जो लिंग शुआंग होती है वो वहाँ पर आ जाती है। और अब लिंग शुआंग को देखकर वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि ये तो मैजिक यूनिवर्सिटी की 8 टीयर की ग्रैंड मास्टर है ना। तभी एक और बंदा बोलता है कि इसका ऑरा कितना टेरिफाइंग है, इसके तो यहाँ पर प्रेजेंस से ही मुझे लगता है कि हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो ली फैमिली का मास्टर होता है वो भी घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या जू सिंह जो है वो यहाँ पर 8 टीयर की ग्रैंड मास्टर को बुला सकता है। शुक्र है कि मैंने यहाँ पर इसके ऊपर अटैक जो है वो नहीं किया था, नहीं तो अभी तक तो मेरी ली फैमिली पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो लिंग शुआंग होती है वो हेवन में डेड सेक्ट का जो बंदा होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि सच में हेवन में डेड सेक्ट के जो बंदे हैं वो किसी गोस्ट से कम नहीं है जो कि हर एक जगह पर अपेयर हो जाते हैं। और अब लिंग शुआंग को देखते के साथ ही जो हेवन में डेड सेक्ट का बंदा होता है वो घबराते हुए बोलता है कि तुम तो मैजिक यूनिवर्सिटी की लिंग शुआंग होना, आखिर तुम यहाँ पर टेलीपोर्ट कैसे हो गई। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने मन में सोचता है कि इसकी टेलीपोर्टेशन करने की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर था ना, तो फिर आखिर ये यहाँ तक टेलीपोर्ट कैसे हो गई। जो सुनते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो उसे बोलती है कि मैं जानती थी कि जो हेवन में डेट सेक्ट है वो बिल्कुल भी गिव अप जो है वो नहीं करने वाला, इसीलिए मैंने अपने ब्रेक थ्रू की जो न्यूज़ थी उसे छुपा कर रखा था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी आसानी से मेरे जाल में फंस जाओगे। जो सुनकर अब वो हेवन में डेट सेक्ट का जो बंदा होता है वो और ज़्यादा परेशान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसने ब्रेक थ्रू कर लिया। डैमिट, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये ऑलरेडी 8 टीयर के मिड रैंक पर जो है वो पहुंच चुकी होगी। सच में मेरा तो नसीब ही खराब है। अगर मेरी जो एबिलिटी है उसकी बात की जाए तो मैं बी क्लास का एबिलिटी यूज़र हूँ और वहीं इसकी बात की जाए तो ये एस क्लास की एबिलिटी यूज़र है, जिसका मतलब है कि मैं इसे नहीं हरा सकता। सही रहेगा कि मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। और इतना सोचकर वो भाग ही रहा होता है, तभी लिंग शुआंग अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि क्या तुम भागना चाहते हो, लेकिन इसके लिए देर हो चुकी है।
और अब इतना बोलते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो वहाँ पर अपना स्पिरिचुअल यिन यांग डोमेन जो होता है उसका इस्तेमाल करती है और अपने स्पिरिचुअल यिन यांग डोमेन का इस्तेमाल करते हुए जो है वन में डेड सेक्ट का बंदा होता है उसे अपने डोमेन के अंदर फंसा लेती है और उसे अपने डोमेन के अंदर फंसाने के बाद में उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलती है कि तुम कहीं पर भी नहीं जाने वाली, तुम यहीं पर ही रुकोगे। और इतना वो सुनते के साथ ही अब जो है वन में डेड सेक्ट का बंदा होता है वो भी अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं। और इतना बोलते के साथ ही दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ में टकरा कर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि वे दोनों ही जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए फुल स्पीड में जो है वो बढ़ने लगते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि अब उन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट जो होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो डोमेन के बाहर खड़े होकर उनकी फाइट को देख रहे होते हैं। और अब जो ब्रांच मास्टर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सुपरवाइजर ली को छोड़कर बाकी सभी लोग जो है वो यहीं पर मेरे साथ में जो है वो रुकेंगे। और जो सुपरवाइजर ली है आप ये जल्दी से यहाँ पर मार्शल आर्ट हॉल जो है उसके अंदर जाकर जो टीम है उसे तैयार करो ताकि जो सिटीजन है उन्हें यहाँ से निकाला जा सके। और इतना बोलते के साथ ही जो ब्रांच मास्टर होता है वो जू सिंह जो होता है उसे बोलता है कि स्टूडेंट जू सिंह, मुझे लगता है कि आपको भी यहाँ पर जो सुपरवाइजर जियांग है उसके साथ में यहाँ से चली जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, मैं प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर इंतजार करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि ये वन में डेड सेक्ट का बंदा पावरफुल है, लेकिन ये प्रिंसिपल लिंग शुआंग का सामना जो है वो नहीं कर पाएगा और प्रिंसिपल लिंग शुआंग कभी भी इसे यहाँ से जिंदा जाने नहीं देने वाली। अगर मैं बेफालतू के इधर उधर भागता फिरूंगा तो इससे प्रिंसिपल लिंग शुआंग का ध्यान भटक सकता है। और इससे अलग मैं जो ये बैटल है इसे भी मिस जो है वो करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि 8 टीयर के ग्रैंड मास्टरों की बैटल को देखना मेरे लिए सच में एक रेयर अपॉर्चुनिटी है, इससे मैं बहुत सारी चीज़ों को सीख सकता हूँ। और अब जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही हम आधे घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उन दोनों की जो बैटल होती है वो खत्म हो चुकी होती है, लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जो है वन में डेड सेक्ट का बंदा होता है वो मरकर वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और अब जो जू सिंह होता है वो उसे देखने के बाद में अपने मन में सोचता है कि टीयर 8 का ग्रैंड मास्टर जो कि ब्लड गोल्ड सीक्रेट आर्ट जो है उसे कल्टिवेट जो है वो करता है, अगर मैं इसे मार देता हूँ तो पता नहीं इसे मारने के बाद में मुझे कितने सारे एबिलिटी पॉइंट जो है वो मिलेंगे। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही उसका सीनियर ब्रदर जो होता है वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सच में ये हमारे मैजिक यूनिवर्सिटी की वॉइस प्रिंसिपल होने के काबिल है, जरा देखो तो ये कितनी अमेजिंग है। वन में डेड सेक्ट का बंदा यहाँ से भागना तो छोड़ो, इसके हाथों से बच भी नहीं पाया। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो अपना जो सीनियर ब्रदर होता है उसे बोलता है कि सीनियर ब्रदर लुओ, क्या जिस टाइम पर तुम स्कूल के अंदर थे उस टाइम पर आपने प्रिंसिपल लिंग शुआंग को फाइट करते हुए देखा था? जो सुनकर जू सिंह का सीनियर ब्रदर जो होता है वो उसे बताता है कि नहीं, प्रिंसिपल लिंग शुआंग की अगर बात की जाए तो वो हमारे जो हेड प्रिंसिपल थे मैजिक यूनिवर्सिटी के उनसे भी ज़्यादा मिस्टीरियस है। लेकिन सच बताओ तो मैं इस चीज़ को देखकर हैरान हूँ कि प्रिंसिपल लिंग शुआंग जो है वो तुम्हें बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करती है, यहाँ तक कि उसने अपना जो डायरेक्टर तालिस्मान था वो भी तुम्हें दे दिया। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि मेरे पास में केवल एक ही तालिस्मान था जिसका कि मैंने ऑलरेडी अपनी लाइफ को बचाने के लिए इस्तेमाल जो है वो कर लिया है, मेरे पास में अब उनका कोई भी तालिस्मान नहीं है। जो सुनकर जू सिंह का सीनियर ब्रदर जो होता है वो जू सिंह को छेड़ते हुए बोलता है कि अरे उनसे एक तालिस्मान ही मिलना बहुत बड़ी बात है, और जरा देखो तो तुम यहाँ पर उनसे दूसरा तालिस्मान भी लेना चाहते हो। तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि सच में तुम जो प्रिंसिपल लिंग शुआंग है उन्हें अपनी जो आया है वो बनाना चाहते हो। और उसके इतना बोलते कि शादी प्रिंसिपल लिंग शुआंग जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए उनसे बोलती है कि आखिर तुम दोनों जो है वो क्या बातें कर रहे हो। और अब लिंग शुआंग को देखते के साथ ही जो जू सिंह और जो उसका सीनियर ब्रदर होता है वो दोनों भी बिल्कुल सीधे जो है वो खड़े हो जाते हैं। और अब जो लिंग शुआंग होती है वो अपने पास से जो तालिस्मान होता है उसे निकाल कर जू सिंह जो होता है उसे देते हुए बोलती है कि हेवन में डेड साइड के जो बंदे हैं वो भी अभी भी चारों तरफ फैले हुए और वो वापस से तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो इस तालिस्मान को अपने पास में रखो, जब भी ज़रूरत पड़े तो इसे क्रश कर देना। जो सुनते के साथ ही जू सिंह उसका शुक्रिया अदा बोल देता है, जिसे देखने के बाद में जू सिंह का जो सीनियर ब्रदर होता है वो काफ़ी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि प्रिंसिपल ने इसे एक और तालिस्मान दे दिया, कहीं ये सच में इसकी बनना तो नहीं चाहती ना। और उसके इतना सोचते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो ब्रांच मास्टर को बुलाते हुए उसे बोलती है कि तुम इस थंडर मार्शल आर्ट हॉल के ब्रांच मास्टर होना, मैं चाहती हूँ कि आज यहाँ पर जो कुछ भी रखा तुम उसे सीक्रेटली रखो और किसी को भी इस चीज़ के बारे में पता ना चले। और इससे अलग मैं चाहती हूँ कि तुम ये अफवाह जो है वो चारों तरफ फैलाते ना कि इसके साथ में फाइट करने के कारण मैं यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड जो है वो हो चुकी हूँ, जिस कारण मैं कुछ टाइम के लिए अपनी स्पेस टाइम एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। जो सुनते के साथ ही ब्रांच मास्टर भी ओके बोल देता है और वो अपने मन में सोचता है कि जैसा कि वो इस प्रिंसिपल से उम्मीद जो है वो की जा सकती है, यदि अगर इस तरह की अफवाह जो है वो फैलती है तो हेवन में डेड सेक्ट इस बात के ऊपर पक्का यकीन करेगा और वापस से अपना 8 टीयर का जो ग्रैंड मास्टर है उसे खो देगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो उसे बोलती है कि इससे अलग जू सिंह का यहाँ पर जो ठंडा सीक्रेट रियलम के अंदर बैटल रिकॉर्ड है, मैं चाहती हूँ कि उसे भी तुम कुछ टाइम के लिए सीक्रेट रखो, क्योंकि जल्दी ही नेशनल यूनिवर्सिटी का जो टूर्नामेंट है वो शुरू होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो ब्रांच मास्टर होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं ऐसा ही रखूँगा। इससे अलग स्टूडेंट जू सिंह को लेकर यहाँ पर जो ली फैमिली का मैटर है मैं उसके बारे में भी आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
और इतना बोलकर वो लिंग शुआंग को पूरी बातें जो होती है वो बता देता है। जो सुनकर लिंग शुआंग जो होती है वो बोलती है कि क्या इन्होंने यहाँ पर ट्रेजर के लिए जू सिंह का मर्डर करने की कोशिश की, यहाँ तक कि खुद जो ली चैंग है वो भी जू सिंह को मारने के लिए आगे आ गया। ठीक है, मुझे बताओ कि आखिर जो ये ली चैंग है ये कहाँ पर है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही ली फैमिली का मास्टर जो होता है वो आगे आते हुए बोलता है कि प्रिंसिपल लिंग शुआंग मैं यहाँ पर हूँ। जो सुनते के साथ ही लिंग शुआंग जो होती है वो उससे बोलती है कि यहाँ पर जो तुम्हारे बच्चे थे उन्होंने यहाँ पर किसी का मर्डर करने की कोशिश की, वो भी केवल ट्रेजर को प्राप्त करने के लिए। उनके अंदर डिसिप्लिन की कमी थी, वे लोग यहाँ पर गलत थे, लेकिन तुमने यहाँ पर अपने बच्चों की गलती को जानने के बजाय ऊपर से यहाँ पर जू सिंह के ऊपर ही अटैक कर दिया। ली चैंग, तुमने अपनी जो पावर है उसका गलत इस्तेमाल जो है वो किया है, इसीलिए तुम्हें पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर अगले 20 साल के लिए कैद होने की सजा जो है वो दी जाती है। तो क्या तुम्हें अपनी जो सजा है वो एक्सेप्ट है? और अब लिंग शुआंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो ली फैमिली का मास्टर होता है वो भी ज़मीन पर बैठ जाता है और ज़मीन पर बैठते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं अपनी जो पनिशमेंट है उसे एक्सेप्ट करता हूँ। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं, जहाँ पर कि एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या 20 सालों की सज़ा। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि क्या मैजिक यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही नहीं कर रही। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मेरा कद्दू, यहाँ पर सारी की सारी गलती ली फैमिली की है। जो सुनकर ब्रांच मास्टर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर ली फैमिली पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो ली चैंग है वो 20 सालों के लिए कैद हो चुका है और उसके जो दोनों यंग जीनियर्स थे वो भी मारे जा चुके हैं। अब जो ली फैमिली है वो कभी भी इसे रिकवर नहीं कर पाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो जी सुंग की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें और ज़्यादा केयरफुल रहना होगा, मुझे डर है कि हेवन में डेट सेट जो है वो बिल्कुल भी गिव अप तुम्हें लेकर नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो हंसते हुए वॉइस प्रिंसिपल लिंग शुआंग से बोलता है कि जैसा कि वॉइस प्रिंसिपल लिंग शुआंग, मैंने यहाँ पर जो ये टारगेट है इसे कंप्लीट कराया है, तो क्या इसके बदले में मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा? जो सुनते के साथ ही उसका जो सीनियर ब्रदर होता है वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरा जूनियर ब्रदर इतना बहादुर होगा कि वो यहाँ पर जो 8 टियर की ग्रैंड मास्टर है उससे रिवॉर्ड की बात करेगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो लिंग शुआंग होती है वो जू सिंह से पूछती है कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। जो सुनकर जू सिंह का सीनियर ब्रदर हैरान होते हुए मन में सोचता है कि क्या ये इसे रिवॉर्ड देने के लिए तैयार भी हो गई। जो सुनकर जू सिंह जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि इन्होंने ऑलरेडी मुझे इस पे 45 मान दे दिया है, मुझे नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा लालची बनना चाहिए। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही वॉइस प्रिंसिपल लिंग शुआंग जो होती है वह हंसते हुए जू सिंह जो होता है उसे बोलती है कि देखा जाए तो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से किसी ने भी मेरे साथ में इस तरीके से मजाक जो है वो नहीं किया था, लेकिन छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ पर सच में कुछ देना चाहती हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वॉइस प्रिंसिपल लिंग शुआंग जो होती है वो अपने पास से एक बहुत ही खूबसूरत सा जो लॉकेट होता है उसे निकाल कर जो जू जिंग होता है उसे देते हुए बोलती है कि ये तुम्हारे लिए है। और अब लिंग शुआंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।